ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज परिचर्चा का विषय रखा गया है शिव ज्ञान से जीव सेवा। शिव ज्ञान से जीव सेवा अर्थात सभी प्राणी मात्र पर भगवत बुद्धि, सबके भीतर उसी ईश्वर को देखना। तो आज से लगभग 124 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद ने कहा था, त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। तुम इन धाराओं पर तीव्रता उत्पन्न करो, बाकी सारी बातें ठीक हो जाएंगी। और यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत के संदर्भ में स्वामी जी के इस निर्देश को राष्ट्र ने आंशिक रूप में ही सही पर स्वीकार किया है, और उसके परिणाम स्वरूप आज हम भारत में सर्वत्र सेवा संस्थानों की भरमार देखते हैं। सरकार ने भी सेवा को राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के रूप में विद्यालयीन शिक्षा का अंग बनाकर समुचित महत्व प्रदान किया है। लेकिन स्वामी जी किस प्रकार की सेवा चाहते थे, किस प्रकार की सेवा को राष्ट्रीय आदर्श की संज्ञा उन्होंने दी थी, इसे भली भांति समझना आवश्यक है। एक दूसरे प्रकार की सेवा है जिसे फैशन या शौक की संज्ञा दी जा सकती है। 5-10 लोग मिलकर एक सेवा संस्था का निर्माण करते हैं, कुछ धन संग्रह करके गरीबों को औषधि और वस्त्र वितरित कर देते हैं। अधिकांश अवसरों पर इस सेवा कार्य का प्रचार समाचार पत्रों, दूरदर्शन या सोशल मीडिया के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। इन कार्यों में सेवा की भावना तो कम होती है, पर नाम यश की शर्त अधिक होती है। लेकिन सभी लोग इस हीन भावना से प्रेरित होकर के सेवा नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं जो हृदय की उदारता से दीन दुखियों, पीड़ितों की सेवा करते हैं। इसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, न ही इस सेवा के बदले कोई प्रतिदान या उनकी प्रशंसा को ही इच्छुक होते हैं। यह सेवा के लिए सेवा, यह उच्च आदर्श बहुत कम लोगों को होता है, और उससे भी बहुत कम लोग इस उच्च मनोभाव को अंत तक बनाए रखने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार की निष्काम सेवा का एक उच्चतर रूप है शिव ज्ञान से जीव सेवा। इससे सेवा कार्य को एक आध्यात्मिक दिशा और एक नई दृष्टि मिलती है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, सभी में परमात्मा का वास है। भारतीय संस्कृति और धर्म के इस मूलभूत सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है दीन दुखियों एवं पीड़ितों की भगवत बुद्धि से सेवा करना। ऐसी सेवा मात्र सेवा ना होकर, मात्र एक भौतिक क्रिया ना होकर पूजा का रूप ले लेती है और व्यक्ति की आध्यात्मिक साधना का अंग भी बन जाती है। इसी भाव को लेकर के आधुनिक युग में श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद ने सेवा जैसे महत्वपूर्ण और सभी लोगों से संबंधित कार्य को आध्यात्मिक रूप दिया है। यही नहीं, सेवा को श्रेष्ठतम पूजा, युग के उपयोगी और अत्यंत प्रभावी साधना के रूप में परिणत करके संपूर्ण देश को एक नई दिशा प्रदान की है। ये सेवा भाव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो हृदय की परिपूर्णता, प्रेम के अतिरेक, सहानुभूति और दया से ही सेवा की उत्पत्ति होती है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व की जो सेवा की थी, उसकी उत्पत्ति मानव मात्र के दुख दर्द के प्रति तीव्र संवेदना से हुई थी। श्री रामकृष्ण देव भी दुखी मानवता के प्रति उतने ही सहानुभूति संपन्न थे। ऐसे कई दृष्टांत हैं जब श्री रामकृष्ण देव ने अकाल राहत कार्यों में आत्मनियोग किया था।
श्री रामकृष्ण देव ने रानी रासमणी के दामाद और अपने भक्त मथुरानाथ विश्वास को भूखे पीड़ितों के लिए भोजन वस्त्र की व्यवस्था करने और एक बार बकाया लगान तक माफ़ करने के लिए भी प्रेरित किया था। और इससे संबंधित एक घटना है। श्री रामकृष्ण देव मथुरानाथ विश्वास और उनके 50-60 सहयोगियों के साथ काशी धाम की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और रास्ते में देवघर के वैद्य धाम के पास एक गरीब मोहल्ले के स्त्री पुरुषों को श्री रामकृष्ण देव देखते हैं, उनकी दुर्दशा को देखते हैं और उनकी दुर्दशा को देख करके श्री रामकृष्ण देव का हृदय विगलित हो जाता है और वे मथुर बाबू से कहते हैं कि ये गरीब लोग हैं, इनके भोजन की व्यवस्था, इनके रूखे बालों के लिए तेल और इसे इन लोगों को एक एक वस्त्र देने की व्यवस्था करो। मथुर बाबू कहते हैं कि बाबा, हम लोग 50-60 लोग हैं और यहाँ खर्च कर देने से यात्रा के लिए धन कम पड़ जाएगा। पर श्री रामकृष्ण देव बहुत ही रुष्ट हो जाते हैं और उन गरीब संथाल लोगों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। जब तक इन लोगों की व्यवस्था नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और आखिर में हार मान करके मथुरानाथ विश्वास उन गरीब स्त्री पुरुषों के लिए भरपेट भोजन, उनके बालों में लगाने के लिए तेल और सबको एक एक वस्त्र वितरित करते हैं और तब कहीं जा कर के श्री रामकृष्ण देव तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे देव मानवों के संसार में अवतरण मानवता के कल्याण के हेतु ही होता है। सेवा योग श्री रामकृष्ण के व्यवहारिक जीवन और उपदेशों में सन्निहित है। एक बार श्री रामकृष्ण देव को किसी ने कहा कि अमुक गांव के लोग पेयजल के अभाव में कष्ट पा रहे हैं। इस पर उन्होंने मणिलाल मल्लिक नामक अपने भक्त से उस गांव में एक तालाब खुदवाने का अनुरोध किया था। श्री रामकृष्ण देव प्रायः कहा करते थे, खाली पेट धर्म नहीं होता। और उनके जीवन का उद्देश्य संसार के अधिक से अधिक लोगों को धर्म प्रदान करना था। जो लोग इनके इस उद्देश्य में सहायक होना चाहते थे, उनके लिए भूखों को अन्न देना, रोगियों की चिकित्सा करना, अर्थात लोगों की शारीरिक और बौद्धिक जरूरतों की पूर्ति कर ये सब कार्य करना अनिवार्य हो जाता है, जिससे ये लोग धर्म के महत्व को समझने और उसे पालन करने की स्थिति में आ सकें। प्रश्न उठता है कि यदि सेवा योग श्री रामकृष्ण देव को अभीष्ट था तो क्यों नहीं अपने शिष्यों को भी वैसा करने का आदेश दिया था। इसका उत्तर बहुत ही सरल है। रामकृष्ण संघ के द्वितीय अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था, सर्वदा अति उच्च आध्यात्मिक अवस्था में रहने के कारण श्री रामकृष्ण के लिए हमेशा सांसारिक दुख कष्टों को दूर करना संभव नहीं था, परंतु यह सोचना भी गलत है कि वे उनके प्रति उदासीन थे। उन्होंने जिन आदर्शों का पालन व प्रचार स्वामी विवेकानंद तथा अन्य लोगों ने किया है और कर भी रहे हैं, अपने आध्यात्मिक विचारों को उन लोगों में संचरित कर दिया था और उन उच्च सत्यों को जो शीघ्र आत्मसात करके मानवता के कल्याण में प्रयुक्त करने में सक्षम हो, ऐसे लोगों में सर्वश्रेष्ठ थे स्वामी विवेकानंद। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता और उनकी आध्यात्मिक सिद्धांतों के भाष्य भी थे। श्री रामकृष्ण देव ने यह प्रदर्शित किया कि वेदांत को व्यवहारिक बनाया जा सकता है। उस व्यवहारिक वेदांत को सेवा के नाम से पुकारा। ईश्वर जो मुझ में समाया हुआ है, एक पीड़ित के भीतर भी छिपा हुआ है, तो क्या उचित नहीं है कि हम पीड़ित में निहित
उस ईश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ आए। उस दृष्टि से उन्होंने सेवा पर एक नया प्रकाश डाला और इस प्रकार उन्होंने सेवा को दया से भिन्न कर दिया। सन 1884 की घटना है। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर में स्थित काली मंदिर के अपने कमरे में भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। नरेंद्र भी वहाँ उपस्थित थे। वार्तालाप के प्रसंग में वैष्णव मत की बात उठी। उस मत के सार तत्व को संक्षेप में समझाते हुए श्री रामकृष्ण देव बोले, इसके अनुसार 3 बातें नित्य करने योग्य है। पहला है नाम में रुचि, दूसरा वैष्णव की सेवा, तीसरा जीव पर दया। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम और नामी को सर्वदा अभिन्न जानकर अनुराग पूर्वक नाम जप करना चाहिए। भक्त और भगवान कृष्ण और वैष्णव को अभिन्न जान करके हमेशा साधु भक्तों के प्रति श्रद्धा और उनकी सेवा करनी चाहिए। यह सारा संसार कृष्ण का ही है ऐसा समझ करके सब जीवों पर दया, सब जीवों पर दया, इतना कहते ही श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। वे वाक्य को पूरा नहीं कर पाए। कुछ समय बाद जब उनकी अर्ध चेतना लौटी तो वे कहने लगे, जीवों पर दया, जीवों पर दया, दूर हो मूर्ख, तू कीटाणु कीट जीवों पर दया करेगा। दया करने वाला तू कौन होता है? नहीं नहीं, जीवों पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। श्रोताओं में स्वामी विवेकानंद भी वहां पर उपस्थित थे। भावाविष्ट में श्री रामकृष्ण की अनमोल वाणी को उपस्थित सभी लोगों ने सुना, किंतु केवल नरेंद्र नाथ ही इसका भावार्थ समझ सके और वे कमरे से बाहर आकर गुरु भाइयों से कहते हैं, ठाकुर जी के उपदेशों से आज अद्भुत ज्ञान का प्रकाश दिखाई पड़ा। जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और निर्मम समझते हैं, उसे उन्होंने भक्ति के साथ जोड़कर सहज, सरल, सरस और मधुर प्रकाश का दर्शन करा दिया है। अब तक तो हम सुनते आए हैं कि अद्वैत ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसार और समाज को त्याग करके वन में जाना होगा, भक्ति, प्रेम आदि कोमल भावों को हृदय से उखाड़ फेंकना होगा। और आज ठाकुर ने भावावेश में जो बताया, उससे ज्ञात हुआ कि वन के वेदांत को घर में लाया जा सकता है और संसार के सभी कार्यों में इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। मनुष्य जो काम करते हैं उसमें हानि नहीं, बस पहले इस बात को समझ लेना होगा कि ईश्वर ही जीव जगत के रूप में प्रकट होकर हमारे सामने विराजमान है। प्रति क्षण वह जिसके संपर्क में आते हैं, जिन्हें प्यार करते हैं, जिन पर श्रद्धा, सम्मान या दया करता है, वे सभी उन्हीं के अंश या स्वयं वे ही हैं। संसार के सभी व्यक्तियों को यदि वह शिव रूप समझ सके तो अपने को बड़ा समझकर उनके प्रति द्वेष, क्रोध, अहंकार या दया दिखाने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। इस रीति से सभी को शिव समझकर जीवों की सेवा करने से चित्त शुद्ध होकर थोड़े ही समय में अपने को ईश्वर का अंश और शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव समझ सकेगा। शिव ज्ञान से जीव सेवा रूपी कर्मानुष्ठान ही कर्तव्य है और इसे करने से वह शीघ्र ही अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जिस अद्भुत सत्य को सुना उसका संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित, मूर्ख, धनी, निर्धन, ब्राह्मण, चंडाल, सबको सुनाकर मुग्ध करूंगा। इस घटना से स्वामी जी को वेदांत को व्यवहारिक जीवन में परिणत करने का एक मूल मंत्र प्राप्त हुआ था। श्री रामकृष्ण की प्रेरणा से उन्होंने वेदांत की धारणा को परिवर्तित की। शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव स्वामी विवेकानंद के साहित्य में प्रमुखता से मिलता है। स्वामी जी की एक कविता है सखा के प्रति, उसके अंतिम पंक्ति में वे लिखते हैं,
ब्रह्म और परमाणु कीट तक सब भूतों का है आधार, एक प्रेममय प्रिय इन सब के चरणों में दो तन मनवार। बहु रूपों से खड़े तुम्हारे आगे, और कहाँ है ईश, व्यर्थ खोज यह जीव प्रेम की ही सेवा पाते जगदीश। स्वामी जी हमें हमारे आसपास में रहने वाले नर नारियों में उस विराट को देखने और उसकी पूजा करने के लिए कह रहे हैं। और इससे ही संबंधित स्वामी जी जब रामेश्वरम के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और वहाँ भक्त लोग और पुजारी गण उनसे व्याख्यान देने के लिए कहते हैं, तो स्वामी जी रामेश्वरम के मंदिर में व्याख्यान देते हैं और उसका विषय रहता है यथार्थ उपासना। और उस भाषण में स्वामी जी एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि समस्त उपासनाओं का यही धर्म है कि मनुष्य शुद्ध रहे और दूसरों के प्रति सदैव भला करे। वह मनुष्य जो शिव को निर्धन, दुर्बल और रोगी मनुष्यों में भी देखता है, वही सचमुच शिव की उपासना करता है। परंतु यदि वह उन्हें केवल मूर्ति में देखता है तो उसकी उपासना अभी नितांत प्रारंभिक है। यदि किसी मनुष्य ने एक गरीब व्यक्ति की सेवा बिना जाति पात अथवा ऊंच नीच के भेदभाव के यह विचार करके की है कि उसमें साक्षात शिव विराजमान है, दूसरा मनुष्य उन्हें केवल मंदिर में देखता है, तो शिव पहले मनुष्य पर अधिक प्रसन्न होंगे। और इस पर विवेकानंद जी एक दृष्टांत देते हैं, एक कहानी सुनाते हैं कि एक धनी व्यक्ति का एक बगीचा था जिसमें दो माली काम करते थे। एक माली बड़ा सुस्त था तथा कमज़ोर था, परंतु जब कभी वह अपने मालिक को आते देखता तो झट उठ करके खड़ा हो जाता और हाथ जोड़कर कहता, मेरे स्वामी का मुख कितना सुंदर है, और उसके सम्मुख नाचने लगता था। दूसरा माली ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, बस उसे तो अपने काम से काम था और वह बड़ी मेहनत करके बगीचे में तरह तरह के फल साग पैदा करके उन्हें अपने सिर पर रख करके मालिक के घर में पहुंचाता था। यद्यपि मालिक का घर बहुत दूर था। अब इन मालियों में से मालिक किसको अधिक चाहेगा? बस ठीक इसी प्रकार संसार एक बगीचा है जिसके मालिक शिव हैं। यहाँ भी दो प्रकार के माली है। एक तो वह जो सुस्त, अकर्मण्य तथा ढोंगी है, वह कभी कभी शिव के सुंदर नेत्र, नाक, कान तथा इसी तरह अन्य अंगों की प्रशंसा करता है। और दूसरा ऐसा है जो शिव की संतान की, सारे दिन दुखी प्राणियों की, उनकी समस्त सृष्टि की चिंता रखता है। तो इन दो प्रकार के लोगों में से कौन शिव को अधिक प्यारा होगा? निश्चय ही वही जो उनकी संतान की सेवा करता है। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करना चाहता है उसे अपने भाइयों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। इसी प्रकार जो शिव की सेवा करना चाहता है उसे विश्व के प्राणी मात्र की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। तो सामान्यतः आध्यात्मिक साधना का जो प्रारंभ है मूर्ति पूजा या स्थूल प्रतीक की उपासना से होता है, और भक्त अपने इष्ट मूर्ति या चित्र को आराध्य देव के जीवन सत्ता को उस पर अर्पण करते हैं और आह्वान करता है। उसे पत्र है, पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से पूजा करता है और धीरे धीरे वह जड़ प्रतीक में अपने इष्ट देव का जीवंत सत्ता का अनुभव करता है। मूर्ति अथवा जड़ पदार्थ को प्रतीक मान करके अंत में परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। और यदि यह संभव है तो प्राणवंत जीवंत चेतना से युक्त मानव को भगवान मानकर क्या उसकी पूजा करके भगवान के दर्शन नहीं हो सकते? यह संभव ही नहीं बल्कि मूर्ति पूजा से बढ़कर पूजा है। मनुष्य पत्थर की अपेक्षा भगवान की श्रेष्ठतर प्रतीक है, और प्रतीक ही नहीं उसमें तो परमात्मा का अधिकतम अंश विद्यमान है। उसमें पत्थर की अपेक्षा परमात्मा का प्रकाश अधिक है, और उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा तथा देवता का आवाहन भी नहीं करना पड़ता। तो किस उपकरणों से शिव ज्ञान से जीव सेवा होती है? रोगी अथवा दरिद्र नारायण की सेवा में पत्र,
पुष्प आदि मूर्ति पूजा के उपकरण काम में नहीं आते। अन्न, वस्त्र, पथ्य आदि इस पूजा के उपकरण हैं। रोगी नारायण को पुष्प के स्थान पर औषधि अर्पित करना, अज्ञानी व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करना, असहाय व्यक्ति को सहायता देना, भूखे को अन्न और निराश्रय को आश्रय प्रदान करना, और ये सारे कार्य उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर पूजा में परिणत किए जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद ने बंगाल प्रांत के सारगाछी गांव में अनाथ बालकों के लिए सेवा प्रारंभ की थी और वे छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करते थे। जिस प्रकार हम भगवान की पूजा में देवता को स्नान कराते हैं और स्नान कराते समय मंत्र पाठ करते हैं, उसी प्रकार स्वामी अखंडानंद जी जब बच्चों को नहलाते थे तो बच्चों को नारायण समझ करके मंत्रोच्चारण के साथ ही उनको नहलाते थे। तो स्वामी जी कहते हैं कि जीवन क्षणिक है, धनमान ऐश्वर्य नश्वर है, वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों पर प्रेम करना और उसके दुख से दुखी होकर उसे दूर करने का आंतरिक प्रयत्न करना ही मानव धर्म है। स्वार्थ परायणता महान पाप है। निस्वार्थ सेवा हमारी मुक्ति का मार्ग है। किंतु कितना कठिन है ये सेवा करना। हमें किसी ने निंदा व्यंजक दो शब्द बोल दिए तो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। अहंकार क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या आदि के रूप में प्रकट होता है। फिर सेवा पूजा दूर की बात है। किंतु स्वामी जी कहते हैं हम जब विराट की पूजा करना सीखेंगे तभी यथार्थ रूप से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है प्रामाणिकता और ईश्वर पर विश्वास न हो तो कोई भी सेवा पूर्ण नहीं हो सकती। सेवा कार्य के लिए चारित्रिक बल अनिवार्य है। पवित्रता, संयम, निस्वार्थता, ईश्वर पर निर्भरता से ही चरित्र का गठन होता है। और स्वामी विवेकानंद ने युवकों को मातृभूमि की सेवा के लिए बलिदान करने का आह्वान किया था। स्वामी जी ने आध्यात्मिकता पर आधारित देश सेवा, मानव सेवा का नया मार्ग दिखाया है। स्वामी विवेकानंद प्रणीत सेवा धर्म में सेवा करने वाला का ही उपकार होता है, लेने वाला सेवा का नहीं। वे मानते हैं कि सेवा अथवा दान देने का अवसर देकर उस व्यक्ति ने पवित्रता और सामर्थ्य प्रकट करने का अवसर दिया है। किसी गरीब के ऊपर 4 पैसे फेंक कर अपने आप को परोपकारी समझते हैं तो वह हमारी भूल है। वह तो अहंकार है, परोपकार नहीं। सेवा करने वाले व्यक्ति को विनयी, नम्र, कृतज्ञ होना चाहिए। याचक दुखी पीड़ित के रूप में हमें सद्गुणों को विकसित करने का अवसर दे रहा है। अतः अपने आप को भाग्यशाली और कृतज्ञ मानते हुए सबके कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए, अन्यथा हमारा मनुष्य देवत्व में परिणत कैसे होगा। तो हम कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण का उपदेश बीज था, तो स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण के जो अंतरंग शिष्य थे उनका जो गुरुवर जीवन में इस बीज ने महान वृक्ष का रूप धारण किया था और उसकी मुख्य शाखा है सेवा भाव। तो इन सब सेवा रूप प्रचार का प्रचार और प्रसार स्वामी विवेकानंद की आधुनिक युग को एक महती देन है। इन्हें ही अन्य संदर्भ में व्यवहारिक जीवन में वेदांत कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन के सभी केंद्र इसी को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि शिव ज्ञान से जीव सेवा सभी के द्वारा संभव है। ऐसी बात नहीं कि यह केवल संन्यासों के द्वारा ही संभव है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति एवं परिवेश में इस सेवा को, इस विशिष्ट पूजा पद्धति को अपनाकर धन्य हो सकता है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।